तो पेशे खिदमत है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 वर्सेस अपनी प्यारी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। अब इन दोनों का कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता है, बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट होगा, क्योंकि ये एक जो है प्रॉपर रोडस्टर बाइक है, ये एक स्क्रैम्बलर बाइक है। देखो, रोडस्टर बाइक हो या फिर एक स्क्रैम्बलर बाइक हो, दोनों ही बाइक में ना काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। बाकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एंड दोनों ही बाइक में आप सिटी भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत हाईवे भी कर सकते हो, वीकेंड राइड्स कर सकते हो, इसमें टूरिंग भी कर सकते हो। एंड एक और सिमिलरिटी है इन दोनों बाइक्स में, वो है प्राइस। गोरिल्ला का जो टॉप मॉडल है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ 2.54 एक्स शोरूम, 2.54 लाख एक्स शोरूम, और जो स्क्रैम्बलर है इसका एक्स शोरूम प्राइस है 2.65 के आसपास। तो प्राइस वाइज भी जो है दोनों बाइक काफ़ी सिमिलर है। एक्चुअल में जो गोरिल्ला का प्राइस है वो स्पीड से 15,000 पे ज़्यादा है, ऑन रोड की बात करें ऑलमोस्ट रफली। एंड स्क्रैम्बलर का जो है गोरिल्ला से जो अनदर 15 और मे बी 16,000 रुपीज एक्स्ट्रा है ऑन रोड प्राइस। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इन दोनों ही बाइक्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए। हम मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी गोरिल्ला को लेके एक लॉन्ग राइड पे। लॉन्ग मीन्स रियली लॉन्ग, ऑलमोस्ट 150-200 किलोमीटर की जो है राइड करेंगे। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन जो है शेयर करूंगा आपसे कि ये दोनों बाइक जो है लॉन्ग रूट पे चलने में कैसी हैं। एज यू नो, गोरिल्ला 450 में आपको मिलता है 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS पावर एंड 40 Nm के आसपास टॉर्क। एंड आपकी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में आपको मिलता है 400 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है आपकी 40 PS पावर के आसपास एंड 40 Nm का टॉर्क। ऑलमोस्ट पावर एंड टॉर्क दोनों बाइक में सेम ही है। सबसे पहले बात करते हैं बाइक की लुक्स की और साइज की। देखो, जब ये गोरिल्ला लॉन्च हुई थी उस टाइम स्टार्टिंग के यूट्यूब वीडियोस में मुझे देख के लगा था कि इस बाइक का साइज जो है काफ़ी छोटा है, बट एक्चुअल में अगर आप इसको फिजिकली देखोगे तो यू कैन मेक आउट कि इस बाइक का साइज कंपेयर टू ट्रायम्फ स्पीड 400 उससे हल्का सा बड़ा है एंड स्क्रैम्बलर से जो है हल्का सा छोटा लगता है आपको। ये अगर फ्रंट से देखोगे तो स्क्रैम्बलर जो है थोड़ी सी बड़ी लगती है, रीजन बीइंग कि जो फ्रंट का टायर है स्क्रैम्बलर में दैट इज 19 इंच और जो आपका गोरिल्ला में है दैट इज 17 इंच। लुक्स आर सब्जेक्टिव, बट मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही बहुत ही बेहतरीन लुकिंग बाइक्स हैं। ऑल्दो मुझे ये कलर स्कीम पसंद नहीं है, येलो एंड जो ब्लैक कलर स्कीम है वो बहुत अमेजिंग लगती है, वाइट भी जो है बहुत अमेजिंग लगती है। तो दिस इज द रियर लुक। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों बाइक की फिट एंड फिनिश की। देखो, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने लास्ट अपनी जो बाइक्स आ रही हैं, चाहे वो शॉटगन हो, चाहे आपकी सुपर मेटेओर है, चाहे आपकी हिमालयन है, अपनी बाइक्स की फिट एंड फिनिश पे बहुत ज़्यादा काम किया है एंड फिट एंड फिनिश आपको काफ़ी प्रीमियम लगती है। फॉर एग्जांपल टैंक, इसका जो पेंट क्वालिटी है, सीट क्वालिटी जो होगी, ये आपकी जो स्विच गियर्स हैं इसमें गोरिल्ला में सेम है हिमालयन वाले। ये आपका जो मीटर कंसोल है ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो उसके रियर व्यू मिरर्स हैं ये काइंड ऑफ यूजलेस है। प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी या इंजन की जो पेंट फिनिश होगी ये काफ़ी प्रीमियम लगती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X तो इस बाइक की फिट एंड फिनिश नो डाउट बेटर है। चाहे वो पेंट क्वालिटी है, चाहे ये स्टिचिंग क्वालिटी है सीट्स पे, चाहे वो स्विच गियर्स की क्वालिटी है, मिरर की जो विजिबिलिटी है एंड ये जो इसकी ग्रैब रेल है ये भी कंपनी फिटेड है, इसकी क्वालिटी होगी। पेंट फिनिश, आपके सस्पेंशन की जो आगे कवर है इनकी क्वालिटी, मड गार्ड की क्वालिटी, इस बाइक में कहीं पर भी क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी बाइक है, और ये बात मैंने अपने गोरिल्ला के लास्ट व्लॉग में भी बोली है कि जो ट्रायम्फ ने स्क्रैम्बलर से स्पीड से जो एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है उसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर स्टैंड अलोन देखें तो गोरिल्ला 450 की फिट एंड फिनिश जो है काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन की बात करें तो गोरिल्ला में आपको मिलते हैं पीछे की तरफ मोनोशॉक, सेम आपको मिलते हैं स्क्रैम्बलर में मोनोशॉक। दोनों का ही ट्रेवल जो रियर का है दैट इज़ 150 mm एंड अगर फ्रंट की बात करें तो आपके स्क्रैम्बलर में मिलते हैं आपको USD फॉक्स जिनका ट्रेवल है 150 mm, लेकिन गोरिल्ला में आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फॉक्स, ये हैं शोवा के। इनका ट्रेवल है फ्रंट का दैट इज़ 140 mm। तो सस्पेंशन ट्रेवल ऑलमोस्ट सेम है दोनों बाइक का। एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है टैंक कैपेसिटी। गोरिल्ला में मिलती है आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी और स्क्रैम्बलर में मिलती है आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 11 में और 13 में खाली 2 लीटर का डिफरेंस है, बट अगर आपकी टैंक कैपेसिटी कम है तो 1 लीटर या 2 लीटर भी जो है मैटर करता है। कंसिडरिंग माइलेज ऑफ 30 किलोमीटर पर लीटर, अगर स्क्रैम्बलर एक टैंक में, एक फुल टैंक में 300 किलोमीटर चलती है तो जो गोरिल्ला है वो चलेगी क्लोज टू 240 किलोमीटर। अगर बात करें टायर साइज की तो गोरिल्ला में मिलते हैं आपको 160 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर जो कि आपके ब्लॉक पैटर्न टायर हैं। स्क्रैम्बलर में मिलते हैं आपको ट्यूबलेस टायर जो कि हैं 140 सेक्शन के ब्लॉक पैटर्न। टायर का साइज सेम है बट दोनों की विड्थ में और लुक्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है रियर में। और फ्रंट की बात करें तो गोरिल्ला में मिलते हैं आपको 120 सेक्शन के टायर जो कि किसी बाइक में नहीं है, इस सेगमेंट की एटलीस्ट किसी बाइक में नहीं है। स्क्रैम्बलर में मिलते हैं आपको 19 इंच के 90 सेक्शन के टायर।
अब दोनों बाइक का सस्पेंशन ट्रेवल जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन स्क्रैम्बलर का जो टायर साइज है बड़ा है और इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दिस इज 195 एंड गोरिल्ला की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दिस इज 170। सो फ्रंट टायर साइज एंड ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी वजह से जो ऑफ रोड पैचेस होंगे, जो आपके रफ पैचेस होंगे, उस पे स्क्रैम्बलर कहीं ना कहीं जो है बेटर परफॉर्म करेगी। अब सस्पेंशन की जो ट्रेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इन सस्पेंशन की राइड में फीलिंग कैसी है वो राइड करने के बाद ही मालूम चलेगी। अब बात करते हैं राइडिंग पोस्चर्स की। एक और चीज़ गोरिल्ला में एक चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको मिलता है सेंटर स्टैंड। सो दिस इज द राइडिंग पोस्चर ऑन गोरिल्ला। यू कैन सी मैं एकदम अपराइट नहीं हूँ, हल्का सा फ्रंट में लीन हूँ, मेरे जो हाथ हैं, आर्म्स है, हल्की सी जो है बैंड है, हल्के से बैंड है। एंड दिस इज द राइडिंग ट्रायंगल। फुट पैक की पोजीशन जो है थाइस के सेंटर के नीचे है। इस पोजीशन के साथ में सेटलिंग करने में कोई इशू नहीं होने वाला। यू कैन डू सेटलिंग। लेट मी शो यू। थोड़ा ज़्यादा बैंड होके मुझे इस पे जो है सेटलिंग करनी पड़ेगी। तो आई से कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है सिटी के लिए और हाईवे के लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन सिटी के लिए जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने सेम राइडिंग पोस्चर के साथ में स्पीड राइड की है। स्पीड में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो है राइडिंग पोस्चर मिलता है। एंड उस बाइक पे मैंने सिंगल डे में 700 किलोमीटर राइड की थी, दिल्ली टू उधमपुर एंड पूरा लद्दाख जांचकार किया था। तो ये आई कैन श्योरली से कि ये जो राइडिंग पोस्चर है इसमें आप टूरिंग आराम से कर सकते हो और सिटी भी कर सकते हो। तो ये है राइडिंग पोस्चर इन स्क्रैम्बलर एंड यू कैन सी थोड़ा सा मैं अपराइट हूँ, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ और मेरी बैक काइंड ऑफ स्ट्रेट ही है। इसमें राइडिंग ट्रायंगल की बात करूँ तो मेरी नीज जो हैं हल्की सी कम बेंड हो रही हैं एंड जो फुट पैक है इसका वो हल्का सा फॉरवर्ड है कंपेयर टू गोरिल्ला एंड आई कैन डू सेटलिंग ईजिली। इसमें मुझे बिल्कुल हल्का सा जो है लीन होना पड़ रहा है, बेंड होना पड़ रहा है। नीज मेरी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस बाइक में और मैं काइंड ऑफ अपराइट बैठा हूँ। तो अगर जनरली बात करें ये राइडिंग पोस्चर जो है हाईवेज के लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, टूरिंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो सिटी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट दैट डजंट मीन कि इसके राइडिंग पोस्चर में सिटी के लिए कोई दिक्कत है या उसके राइडिंग पोस्चर में हाईवे के लिए, टूरिंग के लिए कोई दिक्कत है। एंड कमाल की बात यह है कि इसका जो टैंक है वो ऐसा देखने में ना छोटा लगता है लेकिन है 13 लीटर का, और इस बाइक का टैंक जो देखने में बड़ा लगता है लेकिन है 11 लीटर्स का। तो अब चलते हैं और लेते हैं अपनी गोरिल्ला की एक लंबी टेस्ट ड्राइव। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों बाइक में है वो है सीट हाइट। गोरिल्ला की सीट हाइट है 780 mm और आपकी स्क्रैम्बलर की जो सीट हाइट है दैट इज 835 mm। दैट मीन्स 55 mm का 55 mm का जो है डिफरेंस है। आई एम 5'9" प्लस, तो मेरे लिए ये बाइक, ये सीट हाइट जो है बहुत कंफर्टेबल है, चाहे वो सिटी हो चाहे वो हाईवे हो। मेरे दोनों पाँव जो है प्रॉपरली फ्लैट फुट लग रहे हैं एंड सी हाउ कंफर्टेबल आई एम। नीज मेरी बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो रही है, तो मेरी हाइट के लिए इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊपर है तो आपको इस बाइक में सिटी में भी और हाईवे में भी जो है दिक्कत होने वाली है। रीज़न बीइंग कि उस केस में आपकी जो नीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाएंगी। बाकी देखो यार, ये काफ़ी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, आप चाहो तो ले भी सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर एवरेज इंडियन हाइट की बात करें तो ये बाइक जो है सिटी के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसका क्या रीज़न है? स्क्रैम्बलर में दिस इज़ द राइडिंग पोस्चर। मेरे जो पाँव हैं दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर मैं राइट वाले को फ्लैट कर रहा हूँ तो ये हल्के से मेरे टिपटो हो रहे हैं। तो मुझे इस बाइक में सिटी में, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम है तो इस बाइक में आपको सिटी में दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यार होता क्या ना, आपका स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आपके पाँव लगते नहीं है, अगर आपका एक पाँव ऐसे हो रहा है, आपको उठा कर चलना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लेने को ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट टूरिंग है तो इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी हाइट 5'6" भी है तो। सो वेलकम टू सेकंड पार्ट, जो कि ऑलमोस्ट 10 दिन बाद रिकॉर्ड हो रहा है फर्स्ट पार्ट के बाद में। एंड उस दिन मैंने गोरिल्ला की ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर लंबी जो है टेस्ट ड्राइव ली एंड उसका व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इन केस यू वांट टू सी कि डिटेल में कि 200 किलोमीटर में उस बाइक ने कैसे परफॉर्म किया, तो आप वो व्लॉग जो है चेक कर सकते हो। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इस व्लॉग में मैं आगे आपसे शेयर करूंगा कि गोरिल्ला का मेरा लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपेयर टू स्क्रैम्बलर। पहले हम बात करेंगे कि मुझे क्या सिमिलर फील हुआ इन दोनों बाइक्स में ड्यूरिंग लॉन्ग राइड, एंड उसके बाद मैं शेयर करूंगा कि इन दोनों बाइक में मुझे राइड में क्या डिफरेंस फील हुए। फर्स्ट कॉमन थिंग इज वेट। दोनों ही बाइक का वेट जो है ऑलमोस्ट सेम है। गोरिल्ला का वेट आई थिंक 185 के आसपास है और जो स्क्रैम्बलर है उसका वेट आई थिंक 188 के आसपास है। एंड कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही बाइक जो हैं आपको काफ़ी लाइट फील होती हैं, काफ़ी एजाइल फील होती हैं। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो या फिर हाईवे पर राइड कर रहे हो, आपको बाइक जो है हैवी बिल्कुल फील नहीं होती, खासकर ना स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। जैसे आपकी हिमालयन 450 है, उसका वेट आई थिंक
12-13 केजीज ज़्यादा है कंपेयर टू गरीला, बट वो आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में जो है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत हैवी फील होती है। सेकेंड कॉमन थिंग इज सीट कंफर्ट। देखो दोनों ही बाइक का जो सीट कंफर्ट है वो कमाल का है। स्क्रैम्बलर पे मैंने लॉन्ग राइड्स की हुई हैं, तो मुझे 600-700 किलोमीटर तक इस बाइक के जो है लॉन्ग राइड में सीट कंफर्ट में आज तक कोई दिक्कत फील नहीं हुई है। एंड गरीला पे मैंने जो 200 किलोमीटर की राइड करी उसमें भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार मुझे अगर लंबी राइड करनी पड़ेगी आगे इस बाइक पे तो मुझे सीट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 200 किलोमीटर तक आई वॉज टोटली कंफर्टेबल ऑन गरीला। तो सीट कंफर्ट जो है सेकंड पॉइंट है जो कि कॉमन है इन दोनों बाइक्स में। नेक्स्ट कॉमन थिंग इज गियर शिफ्टिंग एंड क्लच। दोनों ही बाइक के जो क्लच हैं और जो गियर शिफ्टिंग है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। मतलब कोई अगर बोले कि एक लाइट क्लच है एक टाइट क्लच है, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट दोनों ही काफ़ी स्मूथ है, मतलब एफर्टलेस। मुझे लॉन्ग राइड पे दोनों ही बाइक में कोई दिक्कत फील नहीं हुई। नेक्स्ट कॉमन थिंग इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बोलो या बजिंग बोलो, देखो दोनों ही बाइक में जो है ना थोड़ी बहुत जो है बजिंग आपको फील होती है। खासकर बजिंग जो है आपको वो फुट पैक पे ज़्यादा फील होती है कंपेयर टू हैंडल बार। एंड हैंडल बार पे मैं अगर बात करूँ स्क्रैम्बलर में वो आपको आई थिंक 120 के आसपास, 120 के बाद जो है थोड़ी फील होती है। एंड जो आपकी गरीला है उसमें भी जो है थोड़ी बहुत हायर स्पीड्स पे, या मतलब मैंने इतना ज़्यादा प्रिसाइसली नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ फील होती है। ज़्यादा फील होती है आपको फुट पैक पे, हैंडल बार में रेयरली फील होती है। अब बजिंग तो है, लेकिन क्या ये अनोइंग है, क्या ये डील ब्रेकर है दोनों बाइक के लिए? बिल्कुल भी नहीं है यार, कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स पे कर रहे थे, मतलब मेरे वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ बजिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, गरीला में ज़्यादा है, या कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि स्क्रैम्बलर में बजिंग ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो यार देखो कंप्लेंट्स करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बजिंग नहीं है। जाके टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। एंड मेन बात यह है कि इस सेगमेंट की बाइक जिसमें आपको 40 PS पावर मिल रही है और जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन में आ रही है, ऐसी कौन सी बाइक है जिसमें आपको इतनी बजिंग नहीं मिलेगी? तो यस, बजिंग इज देयर, बट अनोइंग बिल्कुल भी नहीं है और डील ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है डिफरेंस। दोनों ही बाइक में मुझे डिफरेंस क्या फील हुआ है ड्यूरिंग लॉन्ग राइड। देखो दोनों ही की बाइक के जो इंजन है ना, वो उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो आपकी स्क्रैम्बलर है उसमें जो इंजन आपको मिलता है उसमें आपको ना काइंड ऑफ लीनियर पावर मिलती है। कहीं आपको ऐसा सर्ज नहीं मिलता कि कुछ आरपीएम के बाद में या 2000 या 3000 आरपीएम के बाद में आपको सडन सर्ज मिल रहा है और एकदम वो टर्बो वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा कुछ फील नहीं होता है आपको स्क्रैम्बलर में या स्पीड में, दोनों में बात करूँ तो आपको काइंड ऑफ लीनियर जो है पावर मिलती है बाइक में। पिकअप अच्छा है, लो एंड अच्छा है, मिड एंड अच्छा है स्क्रैम्बलर में, लेकिन वो सर्ज नहीं मिलता आपको, वो टर्बो वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन जो आपका गरीला का इंजन है या फिर हिमालयन का इंजन है, आपका शेरपा इंजन, इसमें आपको ना वो टर्बो वाली फीलिंग आती है। सो ऑलमोस्ट 3000 आरपीएम के आसपास आपको इसमें वो सर्ज वाली जो होती है ना पावर, एकदम टर्बो वाली फीलिंग आती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के इंजन की जो है आपको पावर डिलीवरी में, वो आपको बाइक में जो है फील होगा, खासकर लॉन्ग राइड में जो है आपको फील होगा वो चीज़। एंड एक और चीज़ जो हिमालयन 450 है, इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में जब मैं सिटी में राइड करता हूँ, अभी भी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, मतलब जो इसका इंजन का कैरेक्टर है कि उसका लो एंड अच्छा नहीं है हिमालयन का और सिटी में खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बात करें तो काफ़ी हैसल मतलब फील होता है आपको हिमालयन में। जो लोग रेगुलर इसको सिटी में राइड कर रहे हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में डाउट था कि यार ये जो लो एंड वाला इशू है ये गरीला में होगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। एंड अमेजिंगली इस बाइक का गरीला का जो लो एंड है वो काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कि सिटी में मैंने 2 राइड करी हैं इस बाइक पे, एक तो लॉन्ग राइड के टाइम पे सिटी में राइड की थी और एक उससे पहले जो मैंने फर्स्ट राइड का जो इंप्रेशन शेयर किया था उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर टोटली सिटी में राइड की थी। एंड मुझे लो एंड की वजह से स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, पीक आवर ट्रैफिक में कोई दिक्कत फील नहीं हुई। बहुत ही बढ़िया लो एंड इसका जो टॉर्क है, लो एंड परफॉर्मेंस है इस बाइक की। एंड अगर आप कंपेयर कर रहे हो इसको स्क्रैम्बलर से तो नो डाउट स्क्रैम्बलर का जो लो एंड है वो इससे बेटर है, नोटिसेबली बेटर है। आप इजीली मेकआउट कर सकते हो फर्स्ट राइड में कि हाँ भाई स्क्रैम्बलर का जो लो एंड है वो काफ़ी अच्छा है इससे। स्टैंड अलोन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्क्रैम्बलर चला के जा रहे हो, आप गोरिल्ला पे जा रहे हो तो आपको फील होगा कि हाँ लो एंड उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल एक बायर हो, जाओगे, चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया लो एंड है इसका। एंड वही बात करें टॉप एंड की तो स्क्रैम्बलर में जो है आपको 115 की स्पीड के बाद ना 120 पे टच करते हो, उसकी स्पीड के बाद में जब थोड़ा पुश करते हो 120 के बियॉन्ड तो आपको नोटिसेबली जो है वाइब्रेशन फील होती है, बाइक में फील होती हैं। ऑल्दो मैं इस बाइक को है स्क्रैम्बलर को ऑलमोस्ट आई थिंक 140 तक मैंने टच किया है, 140-145 टच किया है। बट मेरा जो क्रूजिंग का स्टाइल है वो ऑलमोस्ट 100-110 के आसपास का है, तो मुझे कोई दिक्कत फील होती नहीं है। लेकिन हाँ 120 के बाद में यू कैन फील कि जो इंजन है वो काफ़ी हायर आरपीएम पे जो है काम कर रहा है। एंड जो गरीला का इंजन है
उसमें ये है कि जैसे मैं 110 115 मैंने मैक्सिमम मंगाई थी ये बाइक, तो उसके बाद भी ना इंजन जो है काइंड ऑफ थोड़ा रिलैक्स ही होता है। ऐसा फील हो रहा था कि आप इंजन को और पुश कर सकते हो इजीली, आराम से। टॉप एंड जो है इस इंजन का बहुत अमेजिंग है, जो गरीला में इंजन को मिलता है आपको, जो शेरपा 452 सीसी का इंजन है, उसका टॉप एंड बहुत ही अमेजिंग है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो आपके स्क्रैम्बलर में आरपीएम होते हैं 115 की स्पीड के आसपास, वहीं अगर हम कंपेयर करें 115 की स्पीड पे गरीला में, तो वो आरपीएम आपके ऑलमोस्ट आई थिंक 800-900 आरपीएम जो है कम होते हैं। तो ऑफकोर्स आपका जो है इंजन थोड़ा सा रिलैक्स होता है गरीला में ऑन हायर स्पीड। तो टॉप एंड नो डाउट इसका बेटर है, गरीला का बेटर है। एंड लो एंड की बात करें, वो आपका स्क्रैम्बलर का बेटर है। मिड एंड जो है दोनों बाइक का जो है बढ़िया है। नेक्स्ट डिफरेंस इज राइडिंग पोस्चर। देखो, दोनों ही बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आप टूरिंग भी कर सकते हो, सिटी भी कर सकते हो। आपका स्क्रैम्बलर में एज आई टोल्ड यू प्रॉपर आपको जो है अपराइट राइडिंग पोस्चर मिलता है, और जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड लॉन्ग राइड पे ना एक अपराइट, प्रॉपर अपराइट जो राइडिंग पोस्चर होता है वो बेटर होता है, कंफर्टेबल होता है, कंपेयर टू एक हल्का सा जो है लीन फॉरवर्ड, जैसा कि आपको मिलता है गरीला में। तो कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग राइड पे, जब मैं ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर राइड कर चुका था या 150 कर चुका था, तो मुझे फील हुआ कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उतना कंफर्ट नहीं मिलता आपको गरीला के राइडिंग पोस्चर में जितना आपको स्क्रैम्बलर में मिलता है। बट ठीक है, ये एक पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है। जनरली ऑल्सो अपराइट राइडिंग पोस्चर जो है आपको बेटर फील करवाता है। एक और चीज़, जो स्क्रैम्बलर है उसमें मेरी जो नीज़ हैं वो कम बेंड होती हैं कंपेयर टू गरीला। मतलब मैंने काफ़ी जो चीज़ नोटिस करी, मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो वो भी एक जो है कंफर्ट में आपके जो है ऐड करता है वो पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग राइड पे राइडिंग पोस्चर जो स्क्रैम्बलर का है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कंपेयर टू गरीला। हाँ, गरीला का जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है फॉर सिटी कंपेयर टू स्क्रैम्बलर। बाकी सिटी में मुझे दोनों ही बाइक के जो राइडिंग पोस्चर है उसमें कोई दिक्कत फील नहीं हुई। हाँ, हाईवे पे आई कैन से कि हाँ, थोड़ा सा मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग जो स्क्रैम्बलर का राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी ये जो कंफर्ट है ना, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है चेंज होता है। मेरी हाइट जैसे 5'9" प्लस है, तो मेरे लिए मे बी स्क्रैम्बलर का जो राइडिंग पोस्चर है वो बेटर हो। अगर आपकी हाइट 5'5" है, 5'6" है, तो आपके लिए जो है गरीला का राइडिंग पोस्चर जो है बेटर हो सकता है। बाकी आपको ऑफकोर्स टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट डिफरेंस, ब्रेक एंड टायर। ब्रेक की बात करें तो गरीला की जो ब्रेकिंग है, अमेजिंग ब्रेकिंग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ब्रेकिंग लगी मुझे। जैसे हिमालयन की ब्रेकिंग है बहुत अच्छी है, तो वैसी ब्रेकिंग लगी मुझे। मैं बोल सकता हूँ 4 आउट ऑफ 5। एंड वहीं बात करें स्क्रैम्बलर की ब्रेकिंग, तो बीइंग स्क्रैम्बलर जो कंपनी का लॉजिक है, इसमें आपको मिलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड, जो कि अगर आप टूरिंग कर रहे हो और आपको सडनली ब्रेकिंग मारनी पड़ती है तो वो काम की नहीं है। मतलब वो आपको उतना ज़्यादा सेफ जो है फील नहीं करवाती अगर आप 100-110 पे जो है राइड कर रहे हो। तो मैंने तो अपने स्क्रैम्बलर में जो है फ्रंट की ब्रेकिंग जो है चेंज करवा ली है। ब्रेक पैड मेरे उसमें सेंटर्ड है और वो अच्छी, अब ब्रेकिंग जो है अच्छी हो गई है। लेकिन हाँ, ब्रेकिंग जो है अगर आप ब्रेक पैड चेंज कराओगे तो ब्रेकिंग जो है दोनों की अच्छी हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको गरीला में ब्रेकिंग जो है अच्छी मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज टायर। टायर जो है आपको रियर में जो आपको मिलते हैं 17 इंच मिलते हैं दोनों बाइक में। फ्रंट में मिलते हैं आपको 17 इंच गरीला में, जो कि सिटी के लिए, सिटी में मनोवर करने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। वहीं जो हाईवे है, हाईवे पर आपको एक 19 इंच टायर जो आपको मिलता है स्क्रैम्बलर में, वो थोड़ा खड्डों को जो टैकल करने में, पॉट होल्स को टैकल करने में जो है थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। वो चीज़ मुझे फील हुई इसमें। तो हाँ, ये आप एक डिफरेंस बोल सकते हो दोनों बाइक में। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस इज सस्पेंशन। देखो, सस्पेंशन जो मैंने बताया था आपको कि रियर के जो है सस्पेंशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उनका ट्रैवल भी सेम है एग्जैक्टली। फ्रंट में टाइप का डिफरेंस है दोनों बाइक में, एंड जो ट्रैवल है उसमें 10 mm जो है कम है इन गोरिल्ला। बट जो सस्पेंशन की जो फील है वो काफ़ी डिफरेंट है, नो डाउट। सस्पेंशन मैं बोलूँगा लॉन्ग राइड हो, लॉन्ग राइड में मुझे सस्पेंशन स्क्रैम्बलर के काफ़ी बेटर फील हुए कंपेयर टू गरीला। स्टैंड अलोन बात करें तो गरीला के सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर मैं बाकी रोडस्टर से बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, कुछ लग हर्ट हो जाएंगे तो। और जो इस सेगमेंट की जो रोडस्टर बाइक्स हैं, काफ़ी रोडस्टर बाइक जो हैं उनसे अच्छे सस्पेंशन है गरीला में। कंपेयर करोगे तो स्क्रैम्बलर के सस्पेंशन नो डाउट बेटर है। तो लास्ट में, इससे पहले कि मैं ये शेयर करूं कि मेरे अकॉर्डिंग कौन से राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए या फिर ले सकते हैं, उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि यार देखो, जो मैंने आपसे शेयर किया अभी तक ना, वो मेरा टोटली ओपिनियन है। जो राइड की मैंने रिव्यू आपसे शेयर किया अभी, वो मेरा ओपिनियन है टोटली। आपका ओपिनियन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग उस बाइक की, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं हर व्लॉग में जो बाइक का जो रिव्यू शेयर करता हूँ बोलता हूँ उसमें कि कोई भी बाइक आप लेने का प्लान कर रहे हो, 2 या 3 बाइक अपने शॉर्ट लिस्ट की हैं, सेम डे जाकर बाइक की जो है आप टेस्ट ड्राइव लो, कंपेयर करो।
और टेस्ट ड्राइव एक बार मत लो, 2 बार लो, एटलीस्ट 2 या 3 बार लो, तो आपको ना जो भी आपके माइंड में डाउट होते हैं फर्स्ट राइड के बाद में वो सारे दूर हो जाते हैं 2-3 राइड में। तो फर्स्ट कट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने ओपिनियन के लिए अपने अकॉर्डिंग जो है ट्राई करो आप। तो अब बात करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिटी की, आपको बाइक जो है सिटी में चलानी है, प्योरली सिटी में चलानी है, कभी कभी भूले बढ़ गए आप निकल गए हाईवे पे, वो एक अलग बात है। प्राइम रिक्वायरमेंट इज़ डेली कम्यूट या फिर सिटी की ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस केस में मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही बाइक जो है काफ़ी अच्छी हैं। मुझे सिटी में राइड करने में दोनों ही बाइक में कोई दिक्कत फील नहीं हुई। नो डाउट जो एक गरीला का राइडिंग पॉस्चर है वो बेटर है सिटी राइडिंग के लिए, हल्का सा लीन फॉरवर्ड जो है वो बेटर है सिटी राइडिंग के लिए। बट मुझे स्क्रैम्बलर में भी जो है ना, सिटी में मैं मोस्टली चलाता हूँ स्क्रैम्बलर, हिमालयन में टूरिंग के लिए चलाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत आज तक फील नहीं हुई कि मतलब मुझे हल्का सा जो मे बी हैंडल बार जो है वाइड है इसका स्क्रैम्बलर का कंपेयर टू गरीला, तो वो चीज़ एक हो सकती है। बाकी मुझे कोई हैसल फील नहीं हुई सिटी में स्क्रैम्बलर में। हाँ, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास है या उससे कम है, 5'6" से कम है और आपकी रिक्वायरमेंट सिटी है, तो स्क्रैम्बलर जो है आपके लिए प्रैक्टिकल बाइक नहीं होगी थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ना अगर आपके पाँव लगेंगे नहीं, मेरे पाँव जो हैं दोनों फ्लैट फुट नहीं होते स्क्रैम्बलर में, बट हाँ ऑलमोस्ट टच हो जाते हैं, तो ठीक है चल जाता काम। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास है तो मे बी आपको स्क्रैम्बलर की तरफ जा रहे हो तो वो उतना मज़ा, इतना कंफर्ट नहीं आएगा, मज़ा तो आएगा कंफर्ट नहीं आएगा आपको। तो उस केस में आपके लिए गरीला जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6'1", 6'2", 6'3" हाइट है, जैसे किसी का क्वेश्चन आया था कि मेरे लिए स्पीड कैसी है, तो मुझे लगता है कि यार स्पीड से भी हल्का सा 2 mm का जो फ़र्क है, 20 mm का जो फ़र्क है सीट हाइट में गरीला का एंड स्पीड का, तो आपको स्क्रैम्बलर की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपकी हाइट जो है थोड़ी 6 से ऊपर है। बाकी ठीक है, वही बात है कि जाओ टेस्ट ड्राइव लो। तो सिटी में तो बाकी हाइट वाले पॉइंट है, बाकी अदरवाइज दोनों बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हाईवे की प्लस सिटी की। किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई सिटी तो करनी है, सिटी में राइड करनी है, प्लस टूरिंग भी करनी है, 3-4 साल में टूर करने हैं, दाग वदा करना है, तो कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो, उस केस में भी जो है आप दोनों बाइक ले सकते हो, दोनों बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिटी करनी है, टूरिंग करनी है, दोनों ही बाइक जो है बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही केपेबल हैं, सस्पेंशन दोनों के अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट आपको गरीला पे जो है ना हाईवे पे ज़्यादा मज़ा आएगा, जो आपको टर्बो वाली फीलिंग आती है। देखो, बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी क्या चॉइस है दोनों में से, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपकी कौन सी चॉइस है, अगर आपको आज लेनी होती तो आप कौन सी चूज़ करते इन दोनों बाइक के लॉन्च होने के बाद में, तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो चॉइस है वो स्क्रैम्बलर ही है। उसका रीज़न ये है, मतलब मुझे आज भी लेनी होती ना इन दोनों में से, अगर मैंने नहीं ली होती स्क्रैम्बलर तो मैं आज भी स्क्रैम्बलर ही लेता। उसका रीज़न ये है कि देखो, मेरी जो प्रायोरिटी है वो है कंफर्ट की, लॉन्ग डिस्टेंस में कंफर्ट का। सिटी मेरा सेकेंडरी चीज़ है, प्रायोरिटी मेरी टूरिंग है। तो उस केस में जो कंफर्ट मिलता है ना स्क्रैम्बलर में, कहीं ना कहीं वो गरीला में उतना कंफर्ट नहीं मिलता आपको लॉन्ग राइड में, हल्का सा जो फ़र्क है उस पर, ठीक है। प्लस मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पीड में चलाता हूँ, मैं क्रूज़ करता हूँ, वो 100-110 के आसपास है। मुझे कुछ ऐसा टर्बो की फीलिंग नहीं, मतलब नीड नहीं फील होती कि एकदम जो आपको मिलता है ना एकदम सर्ज ऑफ पावर, वो ऐसा मुझे कुछ रिक्वायरमेंट फील होती नहीं है। तो मेरे लिए जो है एक स्क्रैम्बलर जो है वो बेटर, मोर प्रैक्टिकल बाइक है मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि होता ना टॉप एंड बढ़िया होना चाहिए, बाइक भागनी चाहिए, वो सर्ज वाली फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा अग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो है गरीला जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। बट दोनों ही बाइक में आप सिटी प्लस टूरिंग कर सकते हो। तो देखो, कोई अगर सिटी प्लस हाईवे के लिए कोई गरीला ले रहा है तो वो भी गलत नहीं है, और कोई अगर स्क्रैम्बलर ले रहा है तो वो भी गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। सो दैट्स ऑल। आई सपोज मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया। स्टिल मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा, यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो। बाकी आपकी क्या चॉइस है, आपका क्या ओपिनियन है इससे, जो मैंने आपसे जो पॉइंट शेयर किए हैं, आप कहाँ पर मुझसे एग्री करते हैं, कहाँ डिस्कनेक्ट करते हैं, मुझे सारा कुछ ना कमेंट्स में बताना आप। और आपकी चॉइस क्या है इन दोनों बाइक में से, आपको कौन सी बाइक लेनी है, किस रिक्वायरमेंट के लिए लेनी है, वो शेयर करना। वो मेरे लिए भी ऑफकोर्स एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी, बाकी जो और लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।